ऐसा दुनिया के अंदर कोई देश नहीं है कि जिस देश का 70% लोग भीख के कगार पर हों और वो विश्व गुरु बन जाए। सारा उनकी पॉलिसी निर्माण की विधा रुध जाती है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने हाउस में कहा, अब वो यूनिवर्सिटी बनी, वो यूनिवर्सिटी में मोदी जी का एडमिशन हुआ और जब मोदी जी पढ़ करके मास्टर ला हो गए तो वो बाहर निकले और यूनिवर्सिटी बंद हो। तो मैं संविधान का भी सम्मान करता हूँ, संविधान का कुशल संचालन करने वाले व्यक्ति भारत सरकार का प्रधानमंत्री का भी मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं सैफिया मुस्कान मौजूद हूँ इस वक्त दारुसफ़ा पे और आज बात करेंगे इजराइल को लेकर के। तो आइए जानते हैं यहाँ पे। सर, आपका नाम? विनोद राय हमारा नाम है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि इजराइल पर जो हमला हुआ है, मोदी जी ने वहाँ पे उनका समर्थन किया, तो क्या सही किया उनका समर्थन? मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी जी भारत है और देश का प्रधानमंत्री है। तो मोदी जी ने जो फैसला किया है, हम समझते हैं कि उनकी कैबिनेट, उनकी पीएमओ, उनके जो 94 सेक्रेटरी तमाम बिंदुवार समीक्षा किए होंगे और वो समीक्षा करके मोदी जी को समझाए होंगे। इसके बाद वो विदेश मंत्रालय से बात किए होंगे, विदेश मंत्रियों से बात किए होंगे, आज जो राष्ट्र के हित में उनको उचित लगा होगा। तो अगर वो प्रधानमंत्री जी ने अगर वहाँ फैसला किया है तो ये उनका अधिकार भी है। अब उनके भारत सरकार के फैसले पर, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, मैं नहीं समझता कि किसी भी दृष्टिकोण से भारत का प्रधानमंत्री का फैसला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो। अब मेरे जैसा आदमी उनके फैसले पर टिप्पणी करे, इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। तो लिहाजा जो प्रधानमंत्री ने फैसला किया है वो मोदी जी नहीं है, वो भारत का प्रधानमंत्री का फैसला है। अब भारत का प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान में उसको सर्वोत्तम अधिकार दिया गया है, सम्मानित किया गया है। तो मैं संविधान का भी सम्मान करता हूँ, संविधान का कुशल संचालन करने वाले व्यक्ति भारत सरकार का प्रधानमंत्री का भी मैं स्वागत करता हूँ। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो उन्होंने फैसला लिया है उनके सोच से सही होगा, जब उनके सोच से सही होगा, चूंकि जिम्मेवार तो वही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जवाब भी उन्हीं को देना है। हमसे तो कोई जवाब मांगेगा नहीं, तो जब हमसे जवाब नहीं मांगेगा, जो चीज मेरे अधिकार में नहीं है उस पे हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? सही कहा आपने। लेकिन जब मणिपुर पे दंगा हुआ, वहाँ पर बेटियां ऐसे ही रोड पर फिराई गई, तो वहाँ पे वो कुछ देखिए, मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी ने आह नहीं भरा, तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। इसका हम लोग आलोचना भी किए कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री को आगे बढ़ करके मणिपुर के आग बुझाने में भारत सरकार की एक अलग भूमिका और छाप को छोड़ना चाहिए था। विडंबना ये कि जब जब भारत सरकार की नई पॉलिसी का जब देश को आवश्यकता हो, जब भारत की विधा को आवश्यकता होती है, जब भारत के लॉ एंड ऑर्डर को आवश्यकता होती है, जब भारत के जनमानस को आवश्यकता होती है, तो प्रधानमंत्री का सारा सिस्टम, सारा उनकी मैनेजमेंट कमेटी, सारा उनकी पॉलिसी निर्माण की विधा रुध जाती है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने हाउस में कहा कि मणिपुर की घटना से मैं इतना पीड़ित हूं, इतना मताहत हूं, इतना दुखी हूं कि मेरा गला रुध चुका है, लिहाजा मैं इस पे बोलने की स्थिति में नहीं हूं। तो अब सवाल तो उठता है कि आप मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, आप जो है वहां जो घटना कश्मीर में हमारे सेनाओं के साथ हुई उस पे नहीं बोलेंगे, आप जो है चीन पर नहीं बोलेंगे, आप जो है देवरिया पर नहीं बोलेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं बोलेंगे, आप देश के विकास पर नहीं बोलेंगे, आप देश में रोजगार पर नहीं बोलेंगे, आप देश में विधि विधान और विधि व्यवस्था पर नहीं बोलेंगे, आप केवल देश में मीटिंग करेंगे, वोट मांगेंगे। इसीलिए भारत की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है? नहीं,
भारत की जनता ने अपना एक, जैसा कि आपके लोगों ने कहा कि विश्वगुरु, ये विश्वगुरु भारत को पहला बार कोई विश्वगुरु के रूप में प्रधानमंत्री मिला। मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ है जो विश्व गुरु की डिग्री दे दी इनको। ये मैं तो खोजता रहा दुनिया के नक्शे में, वो यूनिवर्सिटी नहीं मिली जहां ये वो केवल यूनिवर्सिटी केवल विश्व गुरुओं का ही को शिक्षा देती हो। अब वो यूनिवर्सिटी बनी, वो यूनिवर्सिटी में मोदी जी का एडमिशन हुआ और जब मोदी जी पढ़ करके मास्टर ला हो गए तो वो बाहर निकले और यूनिवर्सिटी बंद हो गई। तो ये ऐसा तो इनके पास जो संगठन है वो काम करते हैं। अब रह गया सवाल कि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मोदी जी जो देश में जो विधा का संचालन किया है, मोदी जी ने जो देश में नौजवानों के भविष्य के निर्माण में जो काम किया है, मोदी जी जो उद्योग धंधा के क्षेत्र में काम किया है, जो मोदी जी काल कारखाने के निर्माण में काम किया है। अब हमको लगता है कि कंधार की पठार को हमको मूल्यांकन कराना पड़ेगा कि भारत ने जो कंधार की पठार को जो पट्टा लीज पर ले लिया था उसमें ये कंपनियां कहाँ हैं? भारत में तो हमको एक नहीं मिली। अब अगर कंधार की पठार को अगर भारत सरकार लीज पर ले लिया हो और वहां जो है ये सारी कंपनी, सारा डेवलपमेंट, सारी शिक्षा, विधि विधान का निर्माण अगर वहां हो गया हो तो मैं नहीं समझता। लेकिन भारत में तो हमको कुछ नहीं मिला। और रह गया सवाल कि अंधा मत होइए, अंधा ये है। 10 साल बीत गया, अब ये क्या करेंगे? खेती तो कर नहीं सकते, ये मूंगफली बेच नहीं सकते, ये कोई धंधा कर नहीं सकते, तो आखिर क्या करेंगे? ये तो इनका तो परिवार 2 करोड़ रुपया खर्च करके इनके पीछे वो सपना पाला था कि मेरा लड़का आईएएस होगा, आईपीएस होगा, पीसीएस होगा, पीपीएस होगा और हमारा परिवार का भविष्य का निर्माण करेगा, हमारे ख्यात को बढ़ाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को जो आज भूगोल का निर्माण करेगा, कल वो मेरा इतिहास के रूप में दोहराया जाएगा। वो तो ये क्या काम किया, लेकिन यहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ केवल बकवास हुई। यहाँ हम मंदिर का निर्माण किए, रोजगार का निर्माण नहीं किए। यहाँ हम 370 बना दिए, हम रोजगार का काम नहीं किए। यहाँ हम ऐसे तमाम काम किए, ट्रिपल तलाक लाए। ये बच्चों का क्या होगा? ये जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ में एमबीबीएस का डिग्री लेकर आ रहे हैं, आपने डॉक्टरों का स्कोप का निर्माण नहीं किया। आपने डॉक्टरों को सरकारी विधा में इनको जगह का व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की। ये 1 करोड़ रुपया खर्च करके अगर एमबीबीएस कर लिए तो ये क्या करेंगे? ये अपने कौशल को बेचेंगे, ये समाज को लूटेंगे उस डिग्री के बदौलत, और पूरी देश की मानवता और इंसानियत तार तार होकर के बिलक करके वो ज्वाला पैदा करेगी कि वो देश की मानवता को जला देगी, देश की इंसानियत को जला देगी, देश के सिस्टम को जला करके तार तार कर देगी। जिस तरह आज 80 करोड़, मैं नहीं कहता, ये भारत सरकार का आंकड़ा कहता है, इसका प्रधानमंत्री कहता है, इसके सारे कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि 135 करोड़ में अगर 80 करोड़ 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइन में जब खड़ा हो गया तो उसी दिन आपकी उपलब्धि विश्व के मानचित्र पर रेखांकित हो गई। अब वो पूरी दुनिया उसका अनुकरण कर रही है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो लाइन के लिए सड़क पर खड़ा है, आप विश्व गुरु बन रहे हैं। ऐसा दुनिया के अंदर कोई देश नहीं है कि जिस देश का 70% लोग भीख के कगार पर हों और वो विश्व गुरु बन जाए, वो दुनिया का महान शक्ति बन जाए, वो दुनिया में एक भारत का नया इतिहास को दुनिया के हिस्ट्री से समायोजित करके पढ़ाने का प्रयास करे। ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलता। मैं आपके चैनल पर अपना बात को मैं अब समेट रहा हूं और मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि केवल राजनीति हो रही है। विश्व गुरु के पास एक काम है, केवल चुनावी जनसभा करना, इस देश में रैलियां करना, इस देश में मीटिंग करना, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वार्ड सभा का हो। यही हम प्रधानमंत्री पाए हैं और उसी प्रधानमंत्री
पर कभी हम ताली बजाते हैं, कभी हम थाली बजाते हैं, कभी मोबाइल जलाते हैं। करते करते हम सारा चुनौतियों का सामना करते हैं। धन्यवाद।